चलिए देखिए क्या कह रहा है इसमें, हो गया। देखो, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ठीक है। तो हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म ऑलमोस्ट सारे के सारे एक जैसे ही, देखो, है ना। तो क्या दे रखा है भाई, A3 दिया हुआ है, A3 क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा, ठीक है। चलिए, A नहीं पता, D नहीं पता, बट A3 पता है। A3 कितना है हमारे पास, 4 है, तो 4 = A+2D, इक्वेशन 1। चलिए, और क्या दिया हुआ है, A9, A+8D, A9 की वैल्यू कितनी है, -8 = A+8D, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। बस, तो क्या, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड क्या है हमारे पास, -8 = A+8D, और फर्स्ट क्या है, 4 = A+2D। क्या कर देंगे, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -12 ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6D। चलिए, ठीक है। तो D कितना जाएगा हमारे पास, -12/6, ठीक है, 6 चल जाएगा, 6 से कट जाएगा ये, -2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, सॉरी -2 आ गई, ठीक है। चलिए, अब D की वैल्यू किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख दो, तो 4 = A+2, D की वैल्यू -2, ठीक है। तो -2 और 2 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। चलिए, तो ये पगले, ये हो जाएगा -4, -4 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 4 = A, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी टर्म, ठीक है, कौन विच टर्म का मतलब है n फाइंड करना, क्या फाइंड करना, n, ठीक है। तो हमें an = ठीक है, चलिए, हाँ, n की वैल्यू 0 है, तो an = A+n-1D। n की वैल्यू कितनी है, 0, a की वैल्यू कितनी है, 8, प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। an की वैल्यू 0 बोल रहे हैं ना, वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0 है, ठीक है ना। के देखो, ये यूँ कह रहा है कि भाई ये 4 से स्टार्ट करी, सॉरी 4 से भी नहीं करी, ठीक है, किससे स्टार्ट करी, 8 से चलेंगे, फिर सेकंड टर्म आ जाएगी, अच्छा सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, -2 है, डी कितना है, -2 है, ठीक है। तो हाँ, तो 8 - 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4, तो थर्ड टर्म बोल रहा है ना वो 4, थर्ड टर्म आ गई 4, ठीक है। ऐसे ही कितना बोलेंगे, 2, फिर -2, 0, ठीक है। तो कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर की टर्म में आएगी। तो अभी जो n निकालेंगे ना हम, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसी कौन से नंबर की टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो वैल्यू तो 0 दे दी, लेकिन कौन सी नंबर की टर्म पूछ रहा है वो, ठीक है। तो वो निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए कैसा हो जाएगा ये, चलिए, तो ये 8 प्लस का है, इधर जाएगा तो -8, ठीक है, इक्वल में क्या बचेगा, n-1, और ये -2, ठीक है। चलिए, -2 इधर आ जाएगा, इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, अपॉन में -2 = n-1, ठीक है। चलिए, माइनस से माइनस कट, 2 से ये आ जाएगा 4, ठीक है, 4 = n-1, तो ये 1 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो
n इज इक्वल टू 4 + 1, तो n इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ टर्म थी। चलो कौन सा करेंगे अब, 10 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, यानी कि जो 17 टर्म है ना एक एपी की, वो ज़्यादा है। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 10th टर्म से बड़ी है। मतलब 17 टर्म जो है वो बड़ी है किससे, 10th टर्म से। और कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। बस समझ, क्या दिख रहा है, 10 से 7 बड़ी 17 है। अरे भगवान, चलिए यार, चलिए 10 + 7 कितना होता है, 17 होता है। हाँ तो गधा है, तो गधा क्या है, तो गधा। तो दिख रहा है 10 से 7 ज़्यादा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा, नहीं मेरे को नहीं दिख रहा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, माइनस ये 3 है। ठीक है, 3 - 2 कॉमन डिफरेंस मान लो कितना है, -2 है। ठीक है, चलो यहाँ से लेते हैं, 9 से लेते हैं। ठीक है, कॉमन कॉमन डिफरेंस -2 है। ठीक है, चलो चलो 17 टर्म, चलो प्लस ले लेते हैं, +2 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको 3 ले लेते हैं। चलो तो सेकंड टर्म 5, थर्ड 7, 9, 11, 13, रुक जा भाई, रुक जा, अरे घोंसा मार देना तेरे मैंने। 13 के बाद क्या आ जाएगा, 15 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 21 के बाद 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सी टर्म है भाई, 10 टर्म है। 11 12 13 14 15 16 17, ये कौन सी टर्म है, 17th टर्म है। ठीक है, 17th है। तो भाई ये बताओ, ये जो 17 टर्म की जो वैल्यू है कितनी है, 35 है। 10th टर्म की वैल्यू कितनी है, 21 है। -21 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14। तो 17 नंबर पे आने वाली टर्म जो है 10वें नंबर पे आने वाले टर्म से 14 ज़्यादा है। अरे बात समझ में, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसी एपी आ रही होगी, ठीक है ना, जो क्या कह रहा है कि 17 नंबर पे आने वाली टर्म 10वें नंबर पे आने वाले टर्म से 7 ज़्यादा है। बस जैसे ये 14 ज़्यादा है, 14 गुना नहीं है, ये 14 ज़्यादा है। आई बात समझ में, 14 गुना का मतलब है इंटू कर देना। ठीक है, और ये सिर्फ 14 ज़्यादा है, यानी कि 14 प्लस करना है बस। आगे बात समझ में, चलिए ये कहना चाह रहे हैं। चलिए तो क्या कह रहा है, 17 टर्म, तो देखो, और हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो A17 कितना हो जाएगा हमारे पास, A + 16 D है। A10 कितना हो जाएगा, A + 9D। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये बड़ी है किससे, इससे कितनी बड़ी है, और 7 बड़ी है। तो बड़ा कौन है, ये पहले से बड़ा है और ये छोटा है। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड। चलिए देखिए भाई, A17 है, क्या है, बड़ा है किससे, A10 से।
कितना बड़ा है? 7 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। छोटा है, दोनों को मुझे इक्वल करना है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? इसको 10 वाली टर्म को 7 से इंटू करना पड़ेगा। भाई 7 बड़ा है, 7 गुना नहीं है, 7 7 प्लस टाइम। करना पड़ेगा, प्लस 7। हाँ, तो इसको क्या, ये 7 बड़ा है, पहले से ही बड़ा है पहले से ही और ये बड़ा है। छोटा है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें छोटे वाले में 7 प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हो गया अब इक्वल, इक्वेशन बन गई। तो A17 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A प्लस 16D। ठीक है, A10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, चलिए, तो अब देखो ये A प्लस का है, इधर भी प्लस का है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। तो सभी D को इधर ले आते हैं और उनको उधर भेज देते हैं। तो ये 16D ऐसा क्या ऐसा, एक काम करते हैं, इसके नीचे ये लिख देते हैं 16D। ठीक है, ये D क्या है? प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 9D हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर क्या बचा हमारे पास? A और ये प्लस 7, ये काय का है? प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, इधर आ गया ना, प्लस के से माइनस के कर देंगे। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये ऐसे ए कट गया, प्लस का है और ये माइनस का। 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7 बचे। प्लस का ठीक है, हाँ जी, 7D इज इक्वल टू क्या बचा इधर? 7 बचा। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7, ये इंटू में है, इधर जाएगा तो अपॉन में, 7 से 7 कट गया, क्या आया? 1। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। बात समझ में आ गई? चलिए, 10th नंबर का हो गया, 11 देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है ना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट बोल सकते हो इसको। ठीक है, चलिए, विच टर्म ऑफ द AP, ये जो AP दी हुई है, इस AP की कौन सी टर्म पूछ रहा है वो, कौन से नंबर पे आने वाली टर्म? जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे कौन से नंबर की टर्म होगी? विल बी 132 मोर होगी। ठीक है ना, देन इट्स 54th टर्म। तो ये नहीं कह रहा है कि ये AP है, इस AP की जब आप कहाँ पहुँच जाओगे? 54th टर्म पर पहुँच जाओगे, और फिर उसमें कितना प्लस कर दोगे? 132 प्लस कर दोगे, और फिर कुछ टर्म आएगी, वो कौन से नंबर की टर्म होगी? आई बात समझ में? आ गई है ना? हाँ, तो ये पूछ रहा है कि भाई ये जो AP दे रखी है ना, इसमें आप कौन से नंबर पे पहुँचोगे? 54 नंबर पे पहुँचोगे। उसकी कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू में आप क्या करोगे? 132 को प्लस कर दोगे, प्लस करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू भी किसी नंबर पे टर्म होगी, तो वो कौन सी टर्म बतानी है आप, कौन से नंबर पे टर्म है वो। ठीक है ना, तो देखो, हमें n क्या करना है? n फाइंड करना है। मतलब अगर हम an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? कौन से नंबर की टर्म है वो? n फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। अपने पास लो, तो a की वैल्यू तो ये है, 3 है, d की वैल्यू निकल जाएगी 15 माइनस 3। ठीक है, 12 हो जाएगी। ठीक है, ये कि बहुत आसानी से आ गया। अब चाहिए हमें क्या? an। ठीक है, an 54th टर्म है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, 54th नंबर की टर्म है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा? 132 प्लस किया, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। आई बात समझ में? ये है आपका an। अब 132 प्लस करने के बाद हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन से नंबर पे आया। तो पहले 54 टर्म निकाल लेते हैं, तो 132 प्लस कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है ना, ये बिल्कुल अब आप बोला आपने सही। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि कौन है ना, 54 नंबर पे 32 प्लस करेंगे, फिर हमें कोई वैल्यू आएगी, वो कौन से नंबर पे आ रही है। तो हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमें n फाइंड कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 54 टर्म फाइंड करेंगे, कोई वैल्यू आ जाएगी, उसमें क्या कर देंगे? 132 प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? इसमें पुट कर देंगे।
ए इनके लिए पकड़ जैसे यहाँ पर रखा, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी भी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ अपना आ जाएगी इनकी मैं करूँ करो, मैं भी कर देता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या, 54 टर्म। चलिए, तो 54 टर्म का मतलब हो जाएगा ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस 53, इसमें से एक कम 53D, ठीक है। चलिए, तो ए 54 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस 53, डी की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो डी की जगह पर 12 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, इसको इससे इंटू कर देंगे, 1 बारह 12, 2 बारह 24, 3 बारह 36, 3 बारह 1 बारह 2 3 बारह 36 का 6, 5 बारह 60, 60 636, चलिए, तो कितना हो जाएगा ये 639। चलिए, तो ए 54 आ गया हमारे पास 639। अब इसमें क्या कर देंगे हम 132 ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 639 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 11 का 1 6 और ये 7 और ये 7, ठीक है। चलिए, 7 7 1 आ गई। अब क्या कर देंगे हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 ए एन की वैल्यू 771 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, ठीक है। ये 3 है, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 12 है, ठीक है। इसमें से ये 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 गया 768, ठीक है, एन माइनस 1 और ये 12 नीचे आ जाएगा, N2 में है, तो 768 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा n माइनस 1। 12 से कट कर देते हैं, 1 बारह 12, 2 बारह 24, 5 बारह 60, 6 बारह 72, 60, 6 बारह 72, 6 बार जा रहा है, 4 जाएगा, 1 बारह 12, 2 बारह 24, 3 बार 36, 4 बार 48, 4 बार जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो 64 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 65 नंबर की टर्म है, ठीक है। यानी कि हमने 54 में कितना प्लस किया 132 प्लस किया, ठीक है। देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, डिफरेंस कितना है अपने पास 12 का, 132 को 12 से डिवाइड कर दो, 1 बारह 12 और फिर ये 1 बारह, इसमें 54 में 11 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। ये जब करो जब है ना टिक दैट ऑप्शन में आएगा, MCQs में आ जाता है तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है ना, शॉर्ट में हो जाएगा, और ज़्यादा नंबर का आया तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। चलो, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई 2 APs, 2 AP है उस बार, एक AP नहीं है, ठीक है। कितनी AP है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 AP है, कोई भी एक नंबर बोल दो, 2 मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बताओ, 3 मान लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8, फिर 11, फिर 14, 17, 20, 23, 26, चलिए, ठीक है। इसी तरीके से कोई एक नंबर बोलिए, कोई भी एक नंबर, हाँ कोई भी एक नंबर बोल दो,
है ना, 8 बोल रहा है, ठीक है। देखो अब वो क्या कह रहा है कि ना, जैसे कि क्या बोल रहा है कि 2 एपीज हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये एक तो ये एपी हो गई, ठीक है, और उन दूसरी एपी, एक और दूसरी एपी बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो जैसे कि मान लो कि ये एक नंबर, कौन से नंबर की है, 1 2 3 4 नंबर की है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये एक एपी है और एक और एपी बनी हुई है, ठीक है, और इसकी 4 टर्म और इसकी 4 टर्म दोनों में जो डिफरेंस है वो मान लेते हैं 5 का है। कितने का डिफरेंस है? 5 का है, ठीक है। तो मान लो ये 11 है, तो इसमें 5 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, इन दोनों जो इसका कॉमन डिफरेंस है वही इसका कॉमन डिफरेंस है। आई बात समझ में? तो अब ये 16 है, तो थर्ड नंबर की टर्म कितनी हो जाएगी? -5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है, ठीक है। चलो 5 है क्या? 3 कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है, ठीक है। तो 16 में से 3 जाएगा तो 13, ठीक है। चलिए 13 में से 3 गया तो 10, 10 में से 3 गया तो 7। इसी तरीके से या नेक्स्ट टर्म कौन सी आ जाएगी? 19, 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस कर दीजिए, कितना? 22, फिर 3 25, फिर 3 28 31, ठीक है। इस तरीके से तो क्या कह रहा है ये कि देखिए कि 2 एपी है हमारे पास, एक एपी ये है और एक एपी ये है। तो कह रहा है कि दोनों के जो, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो कह रहा है कि अगर इसकी 4, इन दोनों की जो 4th टर्म है ना, इसकी 4 टर्म में से इसकी 4 टर्म को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5। तो बताओ इसकी कौन सी 4? तो 4 5 6 7 8। तो कह रहा है कि 8 नंबर की टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना आएगा? हाँ, जैसे कि ये पूछ रहा ना कि 2 एपी है, कितना क्या है? 2 एपी, जैसे कि एक ये एपी और एक ये एपी, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? सेम है। और कह रहा है कि इन दोनों की जो 100 नंबर की टर्म है दोनों की, ठीक है, दोनों की 100 नंबर की टर्म, जैसे इसकी 4 नंबर की टर्म है ना, इसकी कौन सी नंबर की टर्म है? 4 नंबर की। 4 नंबर के टर्म में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। वैसे ही इसकी 100 टर्म की जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है? 100 है। इसकी 100, इसकी 100, दोनों को माइनस करेंगे तो 100 आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो कह रहा है कि 1000वें नंबर की टर्म जो होगी दोनों की, उनका डिफरेंस कितना आएगा? उसका भी क्या रहेगा? 100 रहेगा। क्यों रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 5 आ रहा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो देखिए 100 नंबर की टर्म का डिफरेंस बता रहा है वो 100 है। तो मान लेते हैं एक एपी है अपने पास, 100 है ये, तो a प्लस 99d, ठीक है। दूसरी एपी मान लेते हैं a-100, ठीक है। चले, इसकी वैल्यू पता नहीं है मेरे को और इसकी फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, तो a' प्लस 99d, ठीक है। चलो d डैश नहीं, क्योंकि डिफरेंस दोनों, कॉमन डिफरेंस क्या दोनों में? सेम है ना। अगर d इसका कितना है? 5 है, तो इसका भी क्या होगा? 5 ही होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से अगर आपने इसको माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये लो भाई, तो ये 100 माइनस a-100, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? ये रही a प्लस 99d माइनस, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? a' प्लस 99d, ठीक है। अरे यार, चलो
ठीक है, इज इक्वल टू 100, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए प्लस 99D माइनस, ये माइनस का हो जाएगा ए डैश, ठीक है, ये भी माइनस 99D, कितना हो जाएगा प्लस 99 100, 99 हाँ जी ये डी है, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा ए से ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100 बचा, ठीक है। ए प्लस का है ना, ए माइनस का, हाँ तो ये ए माइनस का हो गया ना, ये तो कट जाएंगे ना। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, कैसे अलग है, ये ऐसे अलग है, जैसा कि अभी बताया था कि फर्स्ट टर्म कितनी है 2 थी, दूसरे की समझ गया। दूसरे की मान लीजिए 3 थी 7 या 7 थी, ये लो, ठीक है। तो दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है, अलग अलग है ना, ऐसे, ठीक है। तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो अब जब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर हम 1000 वाला करेंगे, ठीक है, तो अभी डी से डी कट जाएगा, बचेगा क्या, यही बचेगा, देख लेते हैं, ठीक है। देखो ए 1000 इज इक्वल टू कितना, ए प्लस 999D, इसी तरीके से ए डैश, जैसे यहाँ पे लिखा ना अपन ने, ए डैश 1000 इज इक्वल टू कितना, ए डैश प्लस 999D, माइनस कर देते हैं इसमें से इसको, तो ए 1000 माइनस ए डैश 1000, इसकी वैल्यू नहीं पता है, ये फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही ए प्लस 999D माइनस, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू ये रही ए डैश प्लस 999D, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ए प्लस 999D माइनस, ये माइनस ए डैश, ये माइनस 999D, ये प्लस का है, ये माइनस का है, बचा क्या ए प्लस ए डैश, और यहाँ से हमें पता है ए डैश माइनस, सॉरी ए माइनस ए डैश, सॉरी ये माइनस का है ना, ये माइनस आएगा, हमें पता है ए माइनस ए डैश कितना है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब इसको भी आप डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। तो कोई सी भी टर्म को माइनस कर लो आप, कोई सी भी टर्म, ठीक है ना, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर वो हाँ अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो पूरी टर्म का भी डिफरेंस क्या रहेगा सेम, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, है ना। चलिए बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। हाँ जी, पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा था, ये वाला सेंटेंस दिया था मैंने, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें चला दिया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन चला दिया।